नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको सीएम पुष्कर धामी के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं वो बता देते हैं। सुबह करीब 10:15 बजे हिमालयन दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे हिंदुस्तान हिमालय बचाओ अभियान, शाम 4:30 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक। तो ये वो तमाम कार्यक्रम रहने वाले जिनमें वो शामिल होंगे। तो हिमालय बचाओ अभियान में शामिल होंगे, शाम 4:30 बजे सचिवालय में बैठक भी होनी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज क्या कुछ प्रमुख कार्यक्रम रहने वाले हैं, किनमें वो शामिल होंगे, वो आपको बता रहे हैं। करीब 10:15 बजे हिमालय दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे हिंदुस्तान हिमालय बचाओ अभियान में भी शामिल होंगे और इसके बाद करीब 4:30 बजे सचिवालय में बैठक होनी है जिनमें वो शिरकत करेंगे। तो आज क्या कुछ सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार जिस तरह से कार्यों का जायजा लेते हैं, लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जनता के सुझावों और विचारों को शामिल किए जाने को लेकर समिति ने गुरुवार को राजभवन में वेबसाइट का शुभारंभ किया है। इस दौरान समिति ने प्रदेश के करीब 1 करोड़ लोगों को मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेजे, जिसके माध्यम से समिति ने जनता से उनकी राय मांगी है। समिति के अनुसार समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। साथ ही समिति ने जनता से अनुरोध किया है कि प्रदेश की जनता बढ़ चढ़कर अपनी राय को समिति को दे। उत्तराखंड के जो रेसिडेंट्स है, जो अपने सिटीजन्स है, सबके लिए ही हम बनाना चाहते हैं। ट्राइब्स की कई सारी अपने अलग कस्टम्स हैं, अलग उनको किस रूप में इसको आप लेंगे? हम उसके बारे में सोच रहे हैं किस प्रकार करना। अभी उसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं बोल सकते। मैं फास्ट ट्रैक करना चाहती हूँ, मगर मुझे पता है कि इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। इतने लोगों से बातें करना, हर एक रिलीजन, हर एक सबका सोचना, इसको टाइम तो लगेगा। जो आज का जो कानून है, समिति उसका अध्ययन कर रही है। सबसे पहले आज जो भी कानून है, चाहे अलग धर्म के लिए कानून बना, चाहे सेक्युलर कानून बना, अन्य राज्यों के कानून बने हैं, उन सब का अध्ययन करना है। फिर ये देखना है कि क्या जो मौजूदा कानून है उसमें हम कोई परिवर्तन करके क्या ऐसा कर सकते हैं कि समानता ला सके। समान नागरिक संहिता की बात करें, समानता ला सके। जो आदेश मिला है राज्य सरकार से, उन्होंने कहा है कि आप मौजूदा कानून का भी अध्ययन कीजिए। उन्होंने कहीं धर्म की बात नहीं की उसमें। मौजूदा जो भी कानून है उसका आप अध्ययन कीजिए। ये देखिए कि क्या उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है या नया कानून अलग अलग ला सकते हैं या एक साथ। तो सभी विकल्प खुले हुए हैं हमारे पास। तो उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास गुरुवार से 2 दिवसीय दौरे पर बेंगलुरु जा रहे हैं। यहां एमएसएमई सेक्टर और परिवहन के विषयों पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। इस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार के मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि राज्य में इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन समेत अन्य कई मामलों पर वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत करेंगे। एमएसएमई और परिवहन विभाग की 3 दिवसीय कार्यशाला मंथन शिविर के रूप में बेंगलोर में 3 दिवसीय कार्यक्रम है। मैं भी आज बेंगलोर जा रहा हूं और कल हमारी गडकरी जी के साथ हमारी बैठक भी है। अपने सुझाव भी मैं कई ले जा रहा हूं और कई प्रस्ताव भी मैं ले जा रहा हूं। जैसे हमारे वहाँ चार्जिंग स्टेशनों की प्रक्रिया है, इलेक्ट्रिकल वाहनों की प्रक्रिया है, अन्य स्तर पर भी हम लोग ने जो काम किए हैं उनकी पूरी मैं पत्र बना के और पूरा अपना एक प्रपोजल बना के मैं इसमें भाग लेके माननीय गडकरी जी से निवेदन करूंगा। एमएसएमई
न्यूज वन इंडिया पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर आपको दे दे। परिवहन मंत्री चंदन रामदास के परिवहन विभाग में बड़े खेल की योजना, तबादला नीति और सरकार के निर्देशों से इतर ट्रांसफर की तैयारी। तो मिड सीजन में विचलन लाकर आरटीओ और एआरटीओ के तबादले की तैयारी परिवहन कर रहा अधिकारी। आरआई तकनीकी संवर्ग के सभी अफसरों के भी होंगे ट्रांसफर। परिवहन कर्मचारियों ने मंत्री से मिलकर जताया विवादित ट्रांसफर प्रक्रिया का विरोध। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने तबादला नीति का नया प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को भेजा है। धारा 27 के तहत तबादला नीति का नया प्रस्ताव मुख्यमंत्री धामी को भेजा गया। 55 साल के कर्मचारी के तबादले के दायरे को 58 साल किया गया। परिवहन मंत्री चंदन राम बोले, सरकार गलत तबादले नहीं करेगी। परिवहन विभाग में बड़े खेल की योजना, तबादला नीति और सरकार की नीतियों के इतर ये ट्रांसफर नीति लाई जा रही है। मिड सीजन में विचलन लाकर आरटीओ एआरटीओ के तबादले किए जाएंगे। परिवहन कर अधिकारी आरआई तकनीकी संवर्ग के सभी अफसरों में होगी। तो तबादला नीति को लेकर, इस नए प्रस्ताव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को इसका प्रस्ताव भेजा है। तो 55 साल के कर्मचारी के तबादले के दायरे को अब 58 साल किया गया। तो तबादला नीति और सरकार के निर्देशों से इतर ट्रांसफर की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अभी तो मेरे विभाग में एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, और चूंकि इस बार कार्मिक ने कहा कि 15% आप ट्रांसफर करेंगे, और मेरे वहाँ 8 आरटीओ हैं, तो एक भी नहीं हो रहा। जो अनिवार्य स्थानांतरणों में आ रहे हैं उनके लिए विभाग ने कार्मिक को 2 महीने पहले विचलन के लिए प्रस्ताव भेजा था। मुझे ज्ञात हुआ कि 1 हफ्ता पहले वो स्वीकृत हुआ, तो 2 महीने तो शासन में लग गया। मगर मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम अनावश्यक स्थानांतरण नहीं करेंगे। जो आवश्यक होंगे, जो नियम में आएंगे, जिनके विरुद्ध शिकायतें होंगी, जिनको कई लोगों के पदोन्नतियां हुई हैं, पदोन्नतियों के फलस्वरूप उनको हमको स्थापन करना पड़ेगा। जो आवश्यक होंगे उन्हीं को करेंगे। अनावश्यक स्थानांतरण के हम पक्ष में नहीं। देखिए, सुर्खियों में चल रहे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली से देहरादून लौट आए हैं। देहरादून के परेड मैदान में उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया। यह बसें आईटी पार्क से सहज धारा तक जाएंगी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वह निजी काम से दिल्ली गए थे और वापस लौट आए हैं। तो वहीं यह सवाल पूछे जाने पर कि आप विधानसभा में हुई नियुक्तियों को वैध ठहराते हैं, जबकि मामले की जांच हो रही है, वह कहते हैं जांच के बाद तथ्य सामने आ जाएंगे। कल मेरा कहीं भी जाना बहुत चर्चा में रहता है, तो इसलिए मैं अपने निजी कार्य से गया था। कल गया था और आज मैं वापस आ गया। हमारी जो स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आज 5 इलेक्ट्रिक बसों का जो संचालन होना है आईएसबीटी से लेकर सहजारा तक, उसको आज हरी झंडी दिखा के उसको रवाना किया गया। हमारे 30 इलेक्ट्रिक बसें इस परियोजना के तहत आनी है टोटल, जिसमें आज 5 यदि जो हरी झंडी दिखाई गई तो 20 इस बेड़े में शामिल हो चुकी है, यानी 10 और शेष हैं। ये यहाँ से आईएसबीटी से सहजारा तक चलनी है, जिसके 37 स्टॉपेज होंगे। मिनिमम रेट इसका 10 रुपया है, और इसमें जो आप जानते हैं कि जिस प्रकार से वायु ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और एक बेहतर सुविधा इसी इलेक्ट्रिक बसों में आम जनता को, यात्री को मिलेगी। कल मेरा कहीं भी जाना बहुत चर्चा में रहता है। यूकेएसएससी पेपर लीक केस में एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। भर्ती घोटाले में एसटीएफ संदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। जसपुर के रहने वाले हैं संदीप शर्मा। आयुर्वेद और पैरामेडिकल कॉलेज का मालिक है संदीप शर्मा। संदीप ने यूएस नगर और हरिद्वार के अभ्यर्थियों को सॉल्व कराया था पेपर। वहीं संदीप ने गाजियाबाद के एक फ्लैट में बैठकर सॉल्व कराया था पेपर। पेपर लीक केस में एसटीएफ अब तक कर चुकी है 35 लोगों की गिरफ्तारी। पेपर लीक के मास्टरमाइंड फरार
सादिक मूसा पर 2 लाख का इनाम घोषित है। गाजीपुर यूपी के योगेश्वर राव पर भी 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद यूके एसएससी पेपर लीक केस के एसटीएफ जांच कर रही है और इसी मामले में अब तक लगभग 35 लोगों से अधिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब यूके एसएससी भर्ती घोटाले में शामिल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस शिकंजा कसने जा रही है। विजिलेंस डायरेक्टर अमित सिन्हा ने इस मामले में कहा है कि सभी डिटेल ले ली गई है और उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू की जाएगी। उसके साथ ही उत्तराखंड में 2015 बैच के सब इंस्पेक्टर भर्ती की विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। डायरेक्टर विजिलेंस अमित सिन्हा ने कहा कि इस मामले की जांच के आदेश शासन से विजिलेंस को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे में इस मामले में अब छानबीन शुरू हो गई है। ये तो बात सही है, इस पे भी हम लोगों ने तो अपने स्तर से अगर देखा है तो आय से अधिक संपत्ति जो भी मुलजिम इसमें जो भी अभियुक्त सरकारी अधिकारी हैं जो अभियुक्त बने हैं उनके ऊपर तो चलाने की बात है ही। और जैसे ही हमें इसमें शासन से अनुमति मिलती है हम इस पे भी कार्रवाई शुरू कर देंगे। जो प्राइवेट तौर पे पकड़े गए, देखिए प्राइवेट पे तो आय से अधिक संपत्ति का कोई मतलब नहीं बनता है। पीसी एक्ट तो सिर्फ सरकारी अधिकारियों पे लगता है, तो जो सरकारी अधिकारी इसमें हैं अभियुक्त उन पर कार्रवाई होगी। इसमें देखिए जो 2015 में सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की जांच थी उसकी विधिवत रूप से विजिलेंस को आदेशित कर दिया गया जांच करने के लिए। हम लोग उसमें जो भी पेपर्स उसके रेलेवेंट पेपर्स उसको रख के और उसकी टीम हमने गठित कर दी है और उसकी हमें विवेचना चालू कर दी है। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर राज्य आंदोलनकारी गांधी पार्क के बाहर भर्ती गड़बड़ियों पर सीबीआई जांच और महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि जांच की निष्पक्षता के लिए जरूरी है कि भर्तियों की सीबीआई जांच कराई जाए। गांधी पार्क के बाहर सैकड़ों की संख्या में राज्य आंदोलनकारी महिला एवं बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे। आपको बता दें बुधवार को भी देहरादून में बेरोजगारों ने हजारों की संख्या में सचिवालय कूच किया था। तो पहले तो मेरा नाम अरुणा थपलियाल है, मैं एक आंदोलनकारी हूँ और पौड़ी से शुरुआत हमने आंदोलन की लड़ी थी 94 में। तब से रात तक हम सड़कों पे ही हैं। पर लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज का जो हमारा विशेष मुद्दा है वो जो महिलाओं का 30% आरक्षण था जो कि समाप्त कर दिया गया है। हमारा इसीलिए हमारा आंदोलन है कि हमारी महिलाओं का जो 30% का आरक्षण है उसको लागू किया जाए और जो यहाँ की मूल व्यवस्था है उसको सही किया जाए। सरकार से केवल 2 मांगों के लेकर आज यहाँ पे धरने में बैठे हैं। निश्चित तौर से इस राज्य के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और उसी भूमिका को देखते हुए राज्य सरकारों ने महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की थी। ये उनके सम्मान के लिए था। लेकिन आज जो माननीय हाई कोर्ट ने इस निर्णय में रोक लगाई है, निश्चित तौर से वो सरकार की लापरवाही दर्शाता है। वहाँ महाधिवक्ताओं की जो फौज है उसने उचित पैरवी नहीं की, जिससे हमारा 30% क्षैतिज आरक्षण में रोक लगाएगी। ये सरकार की विफलता है और हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार बहुत जल्दी अध्यादेश लाकर इस 30% क्षैतिज आरक्षण को लागू करे ताकि महिलाओं का सम्मान हो सके। चंपावत जिले में टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर आईटीबीपी की बस सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। यहां आईटीबीपी की बस खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। खाई के लुढ़कते ही वक्त पेड़ में अटकने से बड़ा हादसा होते होते बच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 12 जवानों को बस से बाहर निकाला गया। जवानों को इस घटना में हल्की फुल्की चोटें आई हैं। घायल जवानों को चथल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बस में सवार सभी जवान 14वीं वाहिनी के थे। बताया जा रहा है ये बस पिथौरागढ़ के जाजरा देवल जा रही थी। वहीं पौड़ी के कोट ब्लॉक में स्थित देवार गांव के पास लगे पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया, जिसे रेस्क्यू का नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया। रेंजर पौड़ी ललित मोहन नेगी के मुताबिक देवार और आसपास के गांव से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहां पर लगातार गुलदार की दहशत देखी जा रही है। ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर देवार गांव के समीप एक पिंजरा लगाया गया, जिसमें गुलदार कैद हो गया।
ये लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि इधर कोट से चुनचो में दीवार गांव और जो है बलुड़ी गांव लवाली और उसमें मतलब दोनों में जो है इसका जो है आतंक बना हुआ था और इस संबंध में जो है इन्होंने पिंजरा लगाने की मांग की थी। इसके अनुसार पिंजरा लगाया गया और ये कल रात को 1:30 बजे जो है पिंजरे में आ गया और उसके बाद हमें सूचना मिलती है, हम लोग वहाँ गए और इसको रेस्क्यू करके रेंज ऑफिस में लेके आए। ये लगातार श्रीनगर में जल निगम कार्यालय युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया है। अब निगम के एक ठेकेदार और निगम के अधिशासी अभियंता के बीच जमकर तू मैं हो गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि अधिशासी अभियंता ने ठेकेदारों को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। पुलिस के बुलाने के बाद हालात कुछ सामान्य हो चुके हैं। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ठेकेदार सुशील जोशी का कहना है कि उन्होंने पाबो ब्लॉक में निगम की योजनाओं में पंप बनाने का कार्य किया था। ये काम 6 महीने पहले कर दिया गया था। अब जब वो अपनी पेमेंट के लिए निगम कार्यालय पहुंचे हैं और संबंधित अधिशासी अभियंता से की तो उन्होंने उनसे बदतमीजी की, उनको कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। वहीं पूरे मामले में अधिशासी अभियंता जल निगम आरसी मिश्रा ने खुद का बचाव करते हुए कहा कि संबंधित ठेकेदारों को जो काम दिया गया है वो मानकों के मुताबिक पूरा नहीं किया गया था। पैसा दो तो तुमने पैसा क्यों ले रखा है? तो चेक कर रहे काम कर रखा है। कुछ वगैरह नहीं कर रखा है। जो है टला के हम नहीं करेंगे पेमेंट, किसी भी कीमत में नहीं करने की। तुम जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ। तो मैं पेमेंट के लिए आया था, इन्होंने फिर कमरा बंद कर दिया। कमरा बंद करने के बाद 1 घंटे में बिछा रहा। अब इन्होंने थाने में फ़ोन किया तो हम अपनी बात रख रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं रुका। इन्होंने एक पंप के अगेंस्ट मेरे एडवांस पेमेंट किया था, वो पंप 6 महीने पहले लग चुका है, उसका पैसा मांग रहा हूँ मैं। और ये बोल रहे हैं कि जो एडवांस कर रखा है उसकी एफआईआर दर्ज करेंगे हम, तुम्हें जो है हम जो है बंद करवाते हैं। तो मैंने कहा बंद करवा, जब मैंने पेमेंट का अगेंस्ट चेक पंप लगा रखा है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे अधिकारियों ने बंद कर दिया? अधिकारियों ने, आरसी मिश्रा है जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इन्होंने जो है कमरे में ताला लगा करके और मुझे जो है 1 घंटे तक कमरे में रखा। अच्छा, इस संबंध में आप कुछ शिकायत भी दर्ज कराएंगे पुलिस में? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इनकी दादागिरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए रखा था कि मैं अपने। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड हवलबाग में कोविड काल के बाद गुरुवार को क्षेत्र पंचायत की धमाकेदार बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी अंशुला सिंह और ब्लॉक प्रमुख बबीता भाकुनी सहित कई अधिकारी और क्षेत्र पंचायत के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क सहित ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजनाओं को लेकर सदस्यों ने अधिकारियों से जन समस्याओं को उठाया और उनका समाधान करने की मांग की। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि इस बैठक में सदस्यों द्वारा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर निगरानी प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, ताकि क्रमवार 3 सप्ताह के भीतर विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर नियमित समाधान किया जा सके। 2-2.5 साल बाद हमारी क्षेत्र पंचायत की बैठक हो रही है और काफ़ी बीच में काफ़ी लंबा अंतराल गैप आ गया है और समस्याएं बहुत सी हैं और मैं सोचती हूँ कि आज इस बैठक के बाद कई समस्याओं का निराकरण हो जाएगा और सभी क्षेत्र पंचायत जितने भी सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनमें एक उत्साह है कि हमारी समस्याओं का यहाँ पर निराकरण होगा, हमारी समस्याएं सुनी जाएंगी और विकासखंड के विकास के लिए जो भी संभव हो पाएगा वो इस बैठक के ज़रिए करने की पूरी कोशिश की जाएगी। 2 टाइम के बाद आज पहली बार हवलबाग में हो पाई है। तो आज जो पहले 3-4 डिपार्टमेंट से PWD के थे और आपका स्वास्थ्य विभाग के, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ आए हैं, क्योंकि काफ़ी पेंडिंग इश्यूज़ थे लोगों के। काफ़ी जो मॉनिटरिंग में जो इश्यूज़ आ रहे थे, कुछ मुआवजे को लेकर जो इशू आ रहे हैं, जो कटान हो गया है उसके जो मलबा है उसके रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में किसी पर्टिकुलर PHC के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ऐसे जो जनरल इश्यूज़ है वो आ ही रहे हैं। सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से इनको हम लोग सॉल्व कर पाएँ। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में सुखरो नदी में स्थित पुल का पिलर बीते 2 सितंबर को धंस गया था, जिसमें विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से पुल पर वाहनों का आवागमन रोक दिया था। तुरंत पुल का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बाबर पर जनता को आश्वासन दिया कि 1 महीने में पुल का मरम्मत कार्य कर वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद भी अभी तक मरम्मत कार्य में तेजी नहीं आई है। वहीं कछुआ गति से चल रहे मरम्मत कार्य से जनता भी भारी गुस्से में है। तो आप लोग पुल कोटद्वार से भावर को जोड़ने वाला मेन मुख्य मार्ग है और
बीते दिनों पिछले कुछ सालों से यहाँ खनन के कारण जो ये पुल की ऐसी स्थिति हो गई कि पुल ढह गया। 5 से 6 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है और उस रास्ते को भी आप एक बार देखेंगे तो वो रास्ता जाने लायक नहीं है। इतनी परेशानी हो रही है कि 7-8 किलोमीटर नीचे से और उसके बाद जाना पड़ता है। इसमें तो बहुत भार पड़ता है, मतलब ये है कि लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है। 15 किलोमीटर में डीजल पेट्रोल का खर्चा आ जाता है। रोज बाजार से पर डे आते हैं इधर काम के लिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ काम चल रहा है तो लगता है 2-3 साल में क्या पूरा होगा ये। और हम लोग मजदूरी करने वाले आदमी हैं, रोज 30 रुपये किराया लगता है, अब तो 60 रुपये किराया लगता है। नगर पालिका मसूरी में सफाई व्यवस्था का कार्य देख रही केंद्र संस्था ने सफाई कर्मचारियों को तुगलकी फरमान सुनाया है। दरअसल सफाई कर्मचारियों ने को लेकर 1 सितंबर को नगर पालिका परिसर में प्रदर्शन किया गया, जिसमें कंपनी प्रबंधन नाराज हो गया और केंद्र संस्था में प्रदर्शनकारी महिला कर्मचारियों के लिए तुगलकी फरमान जारी कर दिया। केंद्र संस्था ने प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। केंद्र संस्था ने स्टैम्प पेपर में दोबारा से प्रदर्शन न करने का लिखित में आश्वासन देने के आदेश जारी किए हैं। इसके विरोध में मसूरी वाल्मीकि समाज उत्थान सभा और उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी सस्पेंड कर्मचारियों के साथ मसूरी की केंद्र संस्था के कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध किया। इन्होंने अपना हक मांगा है और हक के लिए इन्हें कोई पनिशमेंट या कोई नोटिस दिया जाए तो वो गलत है। आगे मैं उनसे ये अपील करूंगा, इस संस्था से भी बोलूंगा कि तत्काल इनका वो नोटिस वापस लिया जाए और इन्हें कल ड्यूटी पे लिया जाए और इसके लिए सारे कर्मचारियों को ड्यूटी पे रहेंगे। और मेरी इनसे अनुरोध है कि ये ऐसा काम ना करें। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनके खिलाफ आंदोलन भी चालू होगा और बहिष्कार भी होगा, सब किया जाएगा और नहीं कल तक ये वापस लिया जाए। अपने हक का लड़ाई लड़ने का अधिकार हमारा है। अगर उसमें कोई गलतियां हुई है तो उसमें केंद्र संस्था को बैठ करके इनके साथ कोई भी वार्ता करनी चाहिए थी, कोई भी समझौता करना चाहिए था। लेकिन इस तरह का जो नोटिस है, ये तो नोटिस एक तरह से ऐसा डिक्टेटरशिप वाला नोटिस इन्होंने भेज दिया जो कि कहीं भी व्यवहारिक नहीं है। तो आज इनको आपके माध्यम से यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए तो इनको कह दिया कि अपनी मीटिंग दोबारा कर ले और इसमें पुनर्विचार करके सारी व्यवस्था कर दो। कल से ये कर्मचारी सभी काम पर लगेंगे, अपने हक का लड़ाई। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।